नमस्ते दोस्तों, प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ की भगवत गीता सीरीज के डे 9 में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के सफर में हम देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बज चुके हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की थी कि कैसे दुर्योधन अपनी घबराहट को छिपाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना के प्रमुख सेनापतियों के नाम गिनाता है। आज हम गहराई से समझेंगे अध्याय 1 के 9वें श्लोक को, जहां दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का बखान करते हुए अपनी जीत का दावा पेश करता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इस श्लोक का विस्तार से अर्थ ये है, दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है, हे आचार्य, केवल यही योद्धा नहीं जिनके नाम मैंने पहले लिए, बल्कि मेरी सेना में और भी बहुत से ऐसे अनगिनत शूरवीर योद्धा मौजूद हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता हैं, यानी जो मेरे लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने का संकल्प ले चुके हैं। वे सभी अनेक प्रकार के आधुनिक शस्त्रों और अस्त्रों को चलाने में अत्यंत निपुण हैं और युद्ध कला के हर दांव पैंच के महान जानकार हैं। दोस्तों, यहाँ रुककर हमें दुर्योधन की मानसिकता को समझना होगा। इस एक श्लोक में दो बड़ी बातें छिपी हैं। पहली बात, माइनस अहंकार। दुर्योधन को अपनी सैन्य शक्ति पर अटूट विश्वास है। उसे लगता है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी जिसके पक्ष में हो, उसे हराना असंभव है। वो अपनी सेना की गिनती और हथियारों की चमक से प्रभावित है। दूसरी बात, माइनस स्वार्थ। गौर कीजिए, दुर्योधन ने शब्द इस्तेमाल किया मदर्थे, यानी मेरे लिए। वो ये नहीं कह रहा कि ये योद्धा धर्म के लिए लड़ रहे हैं या सत्य के लिए। वो कह रहा है कि ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। यहीं से पतन की शुरुआत होती है। जब लड़ाई किसी नेक मकसद के बजाय केवल निजी स्वार्थ के लिए लड़ी जाए तो विनाश निश्चित होता है। जीवन की सीख। आज के दौर में ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? अक्सर हम भी अपने जीवन के संघर्षों में केवल बाहरी संसाधनों, बैंक बैलेंस या लोगों के समर्थन पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पावर है तो हम जीत जाएंगे। लेकिन याद रखिए, दुर्योधन के पास सबसे बड़ी सेना थी, सबसे श्रेष्ठ हथियार थे, फिर भी वो अंत में हार गया। क्यों? क्योंकि उसके पास धर्म नहीं था। पांडवों के पास सेना कम थी, लेकिन उनके पास सत्य का मार्ग था और स्वयं सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए जीवन की किसी भी चुनौती में केवल अपनी शक्ति पर अहंकार न करें, बल्कि ये देखें कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। उम्मीद है आज का ये अध्याय और श्लोक आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेगा। कल हम चर्चा करेंगे अगले श्लोक की, जहां भीष्म पितामह के नेतृत्व पर बात होगी। मिलते हैं डे 10 में। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आ रही है तो प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस श्लोक की लिखित व्याख्या और हमारी अन्य अपडेट्स के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना न भूलें। सदा मुस्कुराते रहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्ण।